जो भी अभी आने वाले स्टूडेंट है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। और जो राजीव सर हैं मैथ के टीचर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। माने हम क्या बोले, जितना भी बोले उनके लिए कम है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और संजीव सर भी बहुत अच्छा। देख लेना है जो क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो, माने लगे कि हम एकदम इसके साथ एकदम पूरा संतुष्ट है कि इसका आंसर यही होगा, उसी को टिक करना है। और लास्ट में जब बच जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, छोड़ना तो उसको भी नहीं है ना, तो उसके लिए कुछ अलग उपाय लगाना है, मामा दाते काट के लाना है। समझ में रहा ना। अब दूसरा कौन उपाय है, छोड़ेंगे तो जैवे करेगा। और इसे क्या करना है, चारों उंगली मुंह में लगा कच से काटो, जना से खून निकल जाए अदर अदर जाइएगा तो क्या कीजिएगा कि माहौल अच्छा सा बनाइएगा, ठीक है। जब आप छोड़ दीजिएगा तो आने का भी मन नहीं करेगा। अब 10-20 दिन बीतेगा तो आप इसी रास्ते से जाइएगा, लेकिन कभी नहीं सोचिएगा कि तन चल के सर से भेंट कर। और व्यवहार के मैटर में अच्छा, उन लोग का सही है। साइंस तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश होता है। तो आप इन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कैसे रहती है? बहुत अच्छा। तो यही कहेंगे कि आइए यहाँ पर डेमो क्लास। क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप जाए और अच्छे से लिख कर। हेलो गाइस, तो चलिए एक नया ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए, अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, आज हम पहुंचे हैं न्यूटन क्लासेज में, जहां 12th क्लास के बच्चों का फेयरवेल माहौल में जाइएगा तो क्या कीजिएगा कि माहौल अच्छा सा बनाइएगा, ठीक है। कॉपी जो है, कॉपी सर्वप्रथम तो कॉपी मिलेगा। कॉपी मिलने के बाद क्या कीजिएगा कि आप कॉपी में जो फॉर्मेट जो भरना होता है, जो मैंने की चीज भरना होता है, उसको सटीक भरिएगा कि ताकि आगे चलकर आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है। जिसके बाद से जब प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रथम कार्य आपका यही होगा कि प्रश्न को सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको लाइन बाय लाइन सबको देख लेना है। और उसमें से ये देखना है कि मैंने कि हमको प्रश्न कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रश्न आपको आता है उसको सर्वप्रथम काम यही करना है कि आपको नोट कर देना है। कहाँ? कॉपी में। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब प्रश्न पत्र मिलता है तो ये सोचता है कि मैंने कि देख प्रश्न पढ़ना शुरू कर देता है, आइए देखता है कि हमको इसमें कौन कौन सा नहीं आ रहा है। और जो नहीं आता है उसका क्या करता है कि वो नकल करना शुरू कर देता है। नकल जब करना शुरू करता है तो पता चलता है कि कहा जो नहीं आ रहा है उसी में हमारा टाइम का हुआ खत्म हो गया। पता चला कि जो हमको आ रहा है वो भी का हुआ छूट गया। तो इस तरह नहीं करना है कि सर्वप्रथम आपको यही करना है कि जो भी आपको मैंने प्रश्न आ रहा है उसको सर्वप्रथम हल उसको क्या कर देना है, करना है। उसके बाद से जो नहीं आ रहा है उसके बारे में मैंने की जैसे भी मैंने की प्रयास कीजिएगा, जिस तरह भी मैंने की लिखा जाए। फेयरवेल है, ठीक है। एग्जाम में तू लोग अब क्या लिखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब 2 दिन 4 दिन में तैयारी करने से तो कुछ होगा नहीं। तैयारी जो होता है वो शुरू से होता है, जो कि तू लोग मतलब अच्छा से किया है। अब करना क्या है, जाना है एग्जाम में निफिकिर, मतलब निर्भय रूप से, यानी कि डरने वाला तो एकदम सिस्टम में खत्म है। समझ में आ रहा है ना। जाना है अपना एग्जाम, मतलब एकदम माइंड फ्री रह के। अब मैं टेंशन है कि ये नहीं याद, ये नहीं याद, ये याद कर ले, ये याद कर लेता, ऐसा थोड़ी होगा। समझ में आ रहा ना। अब जो तैयारी हो चुका है ठीक है, अब उसको सिर्फ रिवाइज करो। समझ में आ रहा ना। अभी नहीं कि ज्यादा के फेर में पढ़ेंगे तो जो भी हमारा पहले वाला होता है वो माइंड नर्वस हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज्यादा मतलब कहा जाता है टेंशन लेने का नहीं है। अब टेंशन नहीं लेना है, जो है उसको बढ़िया से रिवाइज करो और जाके एग्जाम में अच्छा से लिख कर आना है और अच्छा नंबर लाना है। अब बात रहता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है ना, तो उसको छोड़ने का मन में आता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन याद हो तो भी लिखना है, नहीं याद हो तो भी लिखना है। छोड़ देने से क्या फायदा है, कुछ फायदा है? मतलब सीधा एकदम नंबर नहीं मिलेगा। अगर वही हम कुछ लिख देते हैं तो कुछ ना तो कुछ तो मिला जाता है ना। कहा जाता है कि ना मामा से का नामा बेटर होता है। जैसे कि कोई आदमी है जिसका मामा है ही नहीं है ना, तो तो कहोगे कि हमारा है नहीं है। जिसका है कौंडेरे है लेकिन है ना, डाक आड़ेगा कि नहीं आड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, तो उसका तो नंबर सीधा सीधी कट गया, मिलने के चांस नहीं है। अगर बाई चांस उसको हम लिख देते हैं, अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है, बाई चांस देगा कि चलो बच्चा प्रयास किया है, तो मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर देगा ना, 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर देगा ना, तो 1 नंबर कम होता है एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए 1 नंबर 2 नंबर जानकर क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। कोशिश यही करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है कि जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना हमें मतलब टच करना है, उतना कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। तभी जल्दी जल्दी टाइम पास करके मतलब लिख देगा, एग्जाम में बैठेगा ना तो टाइम ज्यादा कटता है, पता नहीं चलता है कि कब से कब टाइम कट गया।
तो इसलिए समय पर भी ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। और उस पर दिया रहता है कितना वर्ड में लिखना है, उतना ही वर्ड में देना है, समझ में आ रहा है ना। अगर उसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन बाई चांस मान लो भूल जाता है तो लो, दूसरा क्वेश्चन याद है उसी से संबंधित, तो ऐसा तो कोई चीज नहीं होगा जिसके बारे में तुम लोग सुना भी नहीं होगा, है ना। सुना तो जरूर होगा लो, अब याद नहीं रहता है तो मान के चलो सुना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मिलाते जुलाते क्या करना है, उतना मतलब पूरा कर लेना है। दिमाग में से यह बात निकाल देना है कि उसको छोड़ना है, बात समझ रहे हो ना। छोड़ने का तो दिमाग में सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, हर हाल में उसको सॉल्व करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको मतलब मिला जुला के थोड़ा सा अपना से बना के। अब तो लोग बच्चा थोड़ी ना है कि मान लो रटना है, रटने वाला का सिस्टम है खत्म। थोड़ा सा अपना से दिमाग का यूज करके उसके बारे में सुना होगा लो, समझा होगा लो, उसी को मिलाकर लिख देना है, ठीक है। ये सब मतलब सिस्टम होता है। जाते जाते सबसे पहले क्या करना है कि अगल बगल देख लेना है मतलब चीट पुर्जा नहीं गिरा हो, क्योंकि मान लेते हैं गलती किसी और का भुगतना किसी और को पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तू लोग गलती नहीं करेगा लो, लेकिन दूसरा कोई क्या करता है वहां पर कागज पुर्जा फेंक देता है, एग्जाम में कुछ नहीं सुनता है, समझ में आ रहा है। जो चेक करने वाला था कुछ नहीं सुनेगा, उसको मुंह माया नाम का कोई चीजें नहीं रहता, निकाल इसको निकाल, तो वो ऐसा कर देता है। तो इसलिए पहले जाना है तो पहले अपने जगह पर जो भी चीट पुर्जा गिरा हुआ रहता है उसको चेक कर लेना है, उसको हटा लेना है, उसके बाद से अपना मतलब बैठना है। ये काम डेली का रहना चाहिए। रोज जाओ, रोज अपना जगह पर के मतलब बेंच के नीचे ऊपर चेक करना है, ठीक है। अगर छोड़ देगा बाई चांस कोई कागज उड़ दे, कागज लगा देगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा पकड़ा जाने के बाद से। तो इसलिए ये काम तू लोग का रोज रहना चाहिए। जाओ अपना स्थान मतलब जो बैठना है वहां पर चेक करो, उसके बाद से अपना मतलब पेपर वगैरह मिलेगा उसको यूज करना है, ठीक है। और कुछ मतलब डाउट है तो पूछ सकता है लोग, ठीक है। तो ये जो अब हम क्या पढ़े हैं उससे कोई मायने रखना, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये रिजल्ट हमारा 10वां के रिजल्ट को तोप देगा, समझ रहे हो। तब 10वां का कोई नहीं पूछेगा, अब पूछेगा किसका, 12th का, यानी कि जो हम लोग 12 क्लास पास करेंगे उसका रिजल्ट मायने हो जाएगा। पीछे वाला समझो भूल जाओ कि पीछे हमारा नंबर कम आया था, ये आया था, अब दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और हमारा नंबर कितना आ रहा है 12th वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर बाई चांस उसके बाद जैसे कि मान लो कोई एग्जाम देने जाता है लोग, तो जैसे कि मान लो हमको लिखना है प्रश्न, मान लो 2 नंबर। अब सबसे पहले ये देख लेना है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो साइंस की बात की जाए, चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, तो उसमें सबसे पहले देख लेगा लोग 70 क्वेश्चन रहता है ना, 70 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन रहता है, सॉरी 70 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 50% यानी 35 नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और 35 नंबर सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की जो संख्या है वो डबल रहेगा, ठीक है। यानी कि 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन कितना रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेगा। ये सब साइंस वाले के लिए है। तो 70 क्वेश्चन रहेगा तो हमको बनाना कितना है, 35। तो बाई चांस मान के चलो अगर हम भूल भी जाते हैं, परसेंटेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, याद रखना है, समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अच्छा से क्लियर रहेगा तो समझो कि अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम अगर पढ़े होंगे तब मान के चलो हम 20 क्वेश्चन नहीं जानते होंगे, यही ना, एकदम पूरा नहीं जानते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ेगा वो मान के चलो 70 में 17 जान सकता है, लेकिन मान के चलो कोई ऐसा दिक्कत हो गया जिसकी वजह से मान के चलो 20 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, फिर भी हम कितना क्वेश्चन जान रहे हैं, 50 क्वेश्चन जान रहे हैं ना। तो 50 में आराम से हमको कितना क्वेश्चन टच करना है, 35 क्वेश्चन टच करना है। तो मान के चलो हमारा 35 क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, यानी कि 15 को हम एक्स्ट्रा ही जानते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना है और अच्छा से लिखना है। अब रहा सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में वही सिस्टम है। तो जो क्वेश्चन तू लोग अच्छा से क्लियर, ऑब्जेक्टिव की बात बता रहे हैं, 70 क्वेश्चन देख लेना है। जो क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो, माने लगे कि हम एकदम इसके साथ एकदम पूरा संतुष्ट है कि इसका आंसर यही होगा, उसी को टिक करना है। और लास्ट में जब बच जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, छोड़ना तो उसको भी नहीं है ना, तो उसके लिए कुछ अलग उपाय लगाना है, मामा दाते काट के लाना है, समझ रहा है ना। अब दूसरा कौन उपाय है, छोड़ेंगे तो जैवे करेगा, और इसे क्या करना है, चारों उंगली मुंह मिला कच से काटो, जना से खून निकल जाए, अदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो दूसरा कौन उपाय है, छोड़ने की जरूरत है, तो ऐसे करके भी इसको क्लियर करना। अब इस पे भी 70 नंबर लिखने वाला होता है, तो उसको भी ऐसा ही लिखना है। तो सबसे पहले लिखने का जो तरीका हो ना, वो साफ साफ लिखना है, क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं, तो लिख सकता है लोग कि प्रश्न उत्तर भी लिख सकता है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हेडिंग बना दो। अब यहां से तुम अपना डाल के मतलब लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर उतना नहीं आता है तो यहाँ भी क्वेश्चन डाल देगा 1 नंबर,
इसको जगह छोड़ के आंसर यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला अच्छा तरीका है, ठीक ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब लेते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे हमारा, जैसे लिखते लिखते हम गए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब यहीं पे एकदम जस्ट 2 नंबर यहाँ से शुरू नहीं करना है, 2-3 लाइन छोड़ देना है, समझ में रहा ना। फिर उसके नीचे लिखना है कि प्रश्न नंबर कितना है, चाहे प्रश्नोत्तर भी लिख सकता है लोग, प्रश्न नंबर नहीं ना, प्रश्नोत्तर कितना 2 का मतलब 2 नंबर। फिर यहाँ पर लाइनिंग कर देना है, मतलब 2-3 लाइन गैप देना है, उसके बाद फिर लिखना है। इससे क्या होता है, लिख देंगे तो वो क्या करेगा, चेक करते करते कहीं एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को मार दे तो मेहनत खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है, जब भी लिखना है तो थोड़ा सा गैप दे देके, यानी कि पेज कम नहीं रहता है, पेज बहुत रहता है, तो 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के आराम से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और ध्यान ये रखना है कि राइटिंग पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, समझ में आ रहा ना, राइटिंग अच्छा से लिखना है और मतलब सारा क्वेश्चन को टच करना है, ठीक है। तो अब हम क्या बताएं, अब रहने देते हैं। और कुछ पूछना है, अगर कुछ डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है। फेयरवेल के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दें कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है, पढ़ते पढ़ाते मतलब जितने भी दिन आप लोग जुड़े रहते हैं हम लोगों से, जैसे 2 साल तो नॉर्मली सब कोई जुड़ा ही रहता है 11 12, तो एक रिश्ता मतलब एक हो जाता है, भावनात्मक रिश्ता हो जाता है, जो आते टाइम तो नहीं लगता है लेकिन जाते टाइम बहुत लगता है। बात सही है ना जी। छोड़ने का मन नहीं करता है कोचिंग, मन करता है छोड़ने का, नहीं मन करता है, लेकिन जब आप छोड़ दीजिएगा तो आने का भी मन नहीं करेगा। अब 10-20 दिन बीतेगा तो आप इसी रास्ते से जाइएगा, लेकिन कभी नहीं सोचिएगा कि तनी चल के सर से भेंट कर लें, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक टीचर के लिए, हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमारा रिजल्ट इतना आया, हम लोग के लिए वो एक दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा दिन, रिजल्ट का दिन, वो सबसे मतलब अगर इतने दिनों में कोई बात खुशी दे नहीं दे, लेकिन उस दिन जब बच्चा कहता है कि सर हमारा रिजल्ट इतना आ गया, तो एक टीचर के लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है, ठीक है। तो बेहतर से बेहतर आपको प्रदर्शन करना है एग्जाम में, अच्छा नंबर लेके आना भी है, ठीक है। और जहां तक सवाल है, तो पढ़ाई के लिए मतलब हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जगह को बदलना भी पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने क्लास 10th पढ़ के हमारे पास आया, तो वहां तो किसी को छोड़ के आप हमसे जुड़े, यहाँ हमको छोड़ के अब आप किसी और से जुड़िएगा, ठीक है। तो मतलब उच्च शिक्षा के लिए किसी ना किसी को छोड़ना पड़ता है और किसी ना किसी से जुड़ना भी पड़ता है। जैसे किसी स्टूडेंट को तो एक ही टीचर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक तो पढ़ाते नहीं है, नहीं ना पढ़ाते हैं। आप पहला से 8वां तक नहीं पढ़े होंगे, 8वां से 10वां तक नहीं पढ़े होंगे, 10 से 12 तक नहीं पढ़े हमारे पास। स्कूलों के साथ तो यही भी होता है, पहले आप मिडिल स्कूल में पढ़े होंगे, मिडिल स्कूल छोड़ के आप पहले प्राइमरी में गए होंगे, तो प्राइमरी से छोड़ के मिडिल में गए होंगे, मिडिल से छोड़ के हाई में गए होंगे, हाई से अब कॉलेज में है अभी, ठीक है, कॉलेज में है, हाई स्कूल में ही कॉलेज है एक तरह से माने तो। अब इसको छोड़ के आप कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कहीं ना कहीं से छोड़ के कहीं ना कहीं तो जुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है और अच्छा रिजल्ट लेके आना है, और रिजल्ट के बाद आना भी है मिलने के लिए, ठीक है। और इसके बाद भी 12th के बाद भी जहां आपको कुछ नहीं समझ में आए कि आगे हमको क्या करना है, ठीक है, मतलब आगे क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ एडमिशन ले, क्या पढ़े, तो आप लोग आके हम लोगों से मिल सकते हैं, कोई राय सलाह ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा आपको मार्गदर्शन अच्छा ही दिया जाएगा, ठीक है। कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी आप जहां लगे कि आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी जहां लगे कि आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आप आके हम लोगों से जरूर मिलिएगा, आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। किसी भी मतलब शिक्षा से जुड़ा कोई भी क्षेत्र हो तो वहां आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। हम लोग तो यहीं रहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मतलब ये एक विशेष रूप से बताया गया है। और अब ज्यादा कुछ क्या कहें, बाकी सब बात तो आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सारा चीज आपको बता दिया गया है। माइंड को कंसंट्रेट करके एग्जाम देना है,
एग्जाम देने से पहले होता क्या है ना कि एक डर का माहौल बन जाता है। पहले का दिन जब तुम लोग एग्जाम देने जाएगा तो लगेगा मैंने पहले ही डर जाएगा, तुम डर का एक माहौल बन जाता है कि क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा। ये मान के चल रहा ना कि हमको आता है, हम सब लिख देंगे। जब डर ये खत्म हो गया, जब ये डर अगर खत्म हो गया कि हम लिख देंगे सब, क्वेश्चन पेपर भी आसान लगने लगता है। ठीक है, डरिएगा तो क्वेश्चन पेपर भी क्या होता है, भारी होता है। तो इस डर को खत्म कर देना है। डर दिमाग से निकाल के जाइएगा, एग्जाम में क्या आएगा हमको आता है। ठीक है, आधा समस्या तो यही समाधान हो जाएगा ना जी। और क्वेश्चन पेपर भी आपको आसान लगने लगेगा कि हाँ आता है। जब ये लगने लगेगा आता है तो लिखना भी ऑटोमेटिक आपका हाथ चलने भी लगेगा। ठीक है, तो इस माहौल को एकदम खत्म कर देना है। ज्यादा दिमाग पर अब प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, मतलब अब इतना दिन में क्या पढ़े वही ना काम आएगा कि अभी 5 दिन 10 दिन में दिन रात एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ तो होने वाला है नहीं। दिमाग पर ज्यादा प्रेशर लेके भी एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो आप पढ़ते हैं 4 घंटा 5 घंटा उसको कंटिन्यू रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। नवनीत कुमार। आप न्यूटन क्लास में कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से जी। यानी आपने 12th यहीं से किया है? जी सर। तो आप क्या न्यूटन क्लास के बारे में क्या कहना चाहिएगा? आपकी तैयारी कैसे रही, पहले ये बताइए, आपकी तैयारी कैसे रही? तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी रही है और पढ़ाई भी बहुत अच्छा से हुआ है। की तैयारी आपकी पूरी हो गई है? जी सर, हो क्या गई है। कहना चाहिएगा आप, मतलब न्यूटन क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि टीचर लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई किए हैं सिलेबस के बेस पे। टीचर लोग अच्छे हैं, मतलब कैसे, शकल सूरत से अच्छे हैं या पढ़ाई नहीं के सर, मैटर में? पढ़ाई के मैटर में और व्यवहार के मैटर में अच्छा, उन लोग का सही है। तो आपकी तैयारी मतलब हर सब्जेक्ट की पूरी हो गई है? जी सर, हो गई है। टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? जी सर, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे जो नया 12th का बैच शुरू होने जा रहा है उसके बारे में और सभी स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि न्यूटन क्लासेस जो है बढ़िया में वहाँ यहाँ पे आए और आके पढ़ाई करें न्यूटन क्लासेस में। चलिए, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे थे? 12th क्लास में पढ़ रहे कितने साल से जुड़े हैं आप न्यूटन क्लासेस? 2 साल से जुड़े हैं। 2 साल से जुड़े हैं। तो आप यहाँ न्यूटन क्लासेस, मतलब आपकी तैयारी कैसे रही ये बताइए। बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, और टीचर लोग यहाँ व्यवहार बहुत अच्छा रहा, और टीचर बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं लोग। आपकी तैयारी कैसे रही 12th को लेके? आप साइंस के स्टूडेंट हैं? यह साइंस है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश होता है। तो आप इन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कैसे रही? बहुत अच्छा रहा है। तो आपकी तैयारी मतलब लगभग पूर्ण हो गई है ना? हो गई है। आपको क्या लगता है कि आप एग्जाम में कितना मार्क्स तक ला सकते हैं? 350 तक ला सकते हैं। 350 तक। तो अभी जो हमारे यहाँ 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है, जी सर। तो जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि न्यूटन क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और यहाँ पर के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और यहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, और टीचर लोग लड़का लोग पर अपन ध्यान देते हैं लोग। आप न्यूटन क्लासेस में पढ़ते हैं? जी सर। साइंस के स्टूडेंट है आर्ट के? साइंस। तो साइंस को लेके आपकी तैयारी कैसी रही? बढ़िया रही है। क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सर के प्रति, सर जो है स्टूडेंट के प्रति 100% देते हैं पढ़ाई के महत्व में, और यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होता है। और तो जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं, जो हम लोग के यहाँ पर जो शुरू हो रहा है, तो जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनके बारे में आप क्या मतलब राय दीजिएगा? हम तो यही कहेंगे कि आइए यहाँ पर डेमो क्लास की। आपको क्या लगता है कि आपकी जो तैयारी हुई है उसके आधार पे आप कितना मार्क्स तक ला सकते हैं? 350 प्लस आ सकता है। यानी 350 प्लस आ सकता है? हाँ, आ सकता है। ऊपर नीचे नहीं, ऊपर आ सकता है। ऊपर आ सकता है। हाँ। तो और कुछ आप बोलना चाहिएगा अपने न्यूटन क्लासेस के बारे में? और 22 जनवरी से हम लोग का क्लास न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 12th का, आर्ट्स और साइंस दोनों का, और यही बोलेंगे कि सभी बच्चों आइए और डेमो क्लास कीजिए। क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप जाए और अच्छे से लिख कर का किए हो आए। ठीक है, मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अब यहाँ से आपका जो है पैटर्न का होगा वो चेंज होगा।
यहाँ से चेंज क्या हो गया कि आपका जीवन बदल जाएगा कि आपको किस क्षेत्र में क्या होना है, हो जाना है। वहीं से आपका कि कोई यहाँ से इंजीनियरिंग करेगा तो कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, कोई बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से चूज करना है कि आप करना क्या है, समाप्ति करना है तो यहीं से भी आपका पढ़ाई भी क्या हो सकता है और समाप्त हो सकता है अगर कोई चाहता है तो, ठीक है। डिग्री बिटोरना तो बहुत, लेकिन डिग्री बिटोरने से कुछ होने वाला बाबू नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि आज के दौर में इस आधुनिक युग में हम लोग को एक टेक्निकल कार्य की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर टेक्निकल आपके पास है ना, तभी आप आगे की तरफ का हो सकता है, अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग डिग्री बिटोरते रह जाएंगे और एक कोई टेक्निकल हम लोग के पास नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने जीवन में कामयाब का होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो एक आपके पास लक्ष्य होनी चाहिए कि हमको करना क्या है, एक एम अपना गोल एक सेट कीजिए कि हमको वहां तक पहुंचना है, उस हर हाल में उस गोल को क्या करना है, हो हासिल करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आपके साथ भी परेशानी, अगर आप लोग सिलसिलेवार अपना गोल सेट नहीं कीजिएगा ना तो भटकते रह जाइएगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। अंत में आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, घरे बैठना पड़ेगा अगर आपका एम नहीं होगा। अगर जिस क्षेत्र में जाना है उस पर लगन से आप मेहनत आपका क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए कि हाँ हमको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो विशेष करके आप समय मत गंवाइए। अभी ना कि 2 साल के बाद हम क्या करेंगे इंजीनियरिंग, आपका उम्र बैठेगा नहीं ना बाबू। आपका समझिए कि एक एक दिन आपकी उम्र कम होते जा रहा है, तो समय व्यर्थ गंवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर इंटर के पास आप चाह रहे हैं कि ना हमको क्या करना है, हो इंजीनियर बनना है, बीटेक में एडमिशन कराना है, चाहे तो आप फट से अपना चूज कर लीजिए, जहां भी कराना है आप लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाके करा लीजिए। हाँ ये नहीं दिन मत रखिए कि हम अगला साल 2 साल और बीत जाएगा, पैसा नहीं है, ये नहीं है। जब करना नहीं है तो कमाने निकल जाइए। जब नहीं पढ़ना है तो व्यर्थ के फालतू के समय गंवाने से, हीरोबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने बातों का करता हूँ, समाप्त करता हूँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? ऋतिक कुमार तो आप न्यूटन क्लासेस में पढ़ते हैं? जी, किस क्लास के स्टूडेंट थे? 12th तो आज तो 12th का फेयरवेल हो रहा है, जी। तो क्या कहना चाहिएगा आप न्यूटन क्लासेस के बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी अभी आने वाले स्टूडेंट है, जो चाहे आ गए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है और जो राजीव सर हैं मैथ के टीचर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। माने हम क्या बोले, जितना भी बोले उनके लिए कम है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और संजीव सर भी बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और आप भी बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, सुभाष सर, ठीक है। अच्छा, आपकी तैयारी, आप अपने तैयारी के बारे में क्या कहना चाहिएगा? जो न्यूटन क्लासेस में आप इतने दिन से जुड़े रहे हैं, आप कितने दिन से जुड़े हैं यहाँ पे? 3 साल 3 साल से जुड़े हैं, जी। यानी आपने 10th की पढ़ाई यहीं से की। जी। तो अभी जो आपकी तैयारी हुई है हाँ। क्लास 12th को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? आपकी तैयारी कैसी रही? मेरी तैयारी अच्छी रही और खासकर मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है, जो कि मुझे राजीव सर पढ़ाए। क्या लगता है कि आप अपने तैयारी के अनुसार, अपने उसके आधार पे आप कितना मार्क्स तक ला सकते हैं? 450 480 तक आ जाएगा, यानी 450 प्लस? हाँ, कम नहीं आएगा। अच्छा, आपको लग रहा है जिस हिसाब से आपने न्यूटन क्लासेस के साथ जुड़ के तैयारी की है, उस आधार पे आपका नंबर 450 प्लस आ सकता है? हाँ, आ सकता है। तो जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं, जो न्यूटन क्लासेस का बैच साइंस और आर्ट का 22 जनवरी को शुरू हो रहा है, हाँ। उसके बारे में क्या कहिएगा? जो आ चुके हैं या फिर जो आने वाले हैं, हम तो कहेंगे एक बार आकर आप लोग डेमो लीजिए। बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि 3 साल से यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। आप लोग जरूर यहाँ पर आए और डेमो क्लास लीजिए। गंडक के सामने बढ़िया तरवारा रोड जाने वाला।